दोस्तों, द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता। ये महान शख्सियत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों पर राज करती है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग विश्वव्यापी है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्ग तक इनकी पॉपुलैरिटी है। द ग्रेट खली साहब ने हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया है। कोटि कोटि धन्यवाद ऐसे महान मानव को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द ग्रेट खली के बारे में उनकी जीवन से आधारित कुछ रोचक बातें जानेंगे और देखेंगे। मगर सबसे पहले आप लोगों को ये निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे अमेजिंग अर्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पड़ोस वाली बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, जिससे आपको हमारी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा एक पेशेवर पहलवान है। द ग्रेट खली का जन्म एक गरीब घर में हुआ। उनका जन्म नाम दिलीप सिंह राणा है। बड़े होकर द ग्रेट खली बन जाएंगे और दुनिया भर में पॉपुलर हो जाएंगे, यह बात किसी ने भी नहीं सोची थी। वैसे दोस्तों, खली साहब का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर WWE वीडियोस मैंने कई बार देखी है। खली जी की मशहूर हेडबट रेसलिंग का मूव का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खली के इस मूव से अच्छे पहलवान चारों खाने चित हो जाते हैं। पहलवानी के सिवाय वो कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके सिवाय वो बिग बॉस के चौथे सीज़न में भी प्रतियोगी रहे हैं। इस बिग बॉस के सीज़न में वे सेकंड रनर अप भी रहे हैं। इनका पूरा नाम दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली है। खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव धीरानाका के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्वाला राम और माताजी का नाम तंदा देवी है। इनका जन्म हिंदू राजपूत परिवार के घराने में हुआ है। इनकी धर्मपत्नी का नाम हरमिंदर कौर है। और दोस्तों, खली जी की लंबाई करीब 7 फुट 2 इंच और वज़न लगभग 160 किलोग्राम है। और इनकी छाती की चौड़ाई 64 इंच चौड़ी है। खली का परिवार बहुत गरीब था। ऊपर से खली के 7 भाई बहन थे। घर के सबसे बड़े बेटे होने के कारण सबका पेट पालने की जिम्मेदारी खली पर ही थी। गरीबी की वजह से खली ने महज 8 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक पैसे के मोहताज उनके माता पिता बेटे की पढ़ाई के लिए 2.5 रुपये की स्कूल की फीस चुकाने से भी असमर्थ थे। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर खली को गांव के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। उन्हें मात्र 5 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। खली के बारे में एक बात यह भी है कि वो समय के साथ उनका शरीर भीमकाय होता चला गया, जिसकी वजह से इनके आकार के जूते और कपड़े नहीं मिलते थे। इस वजह से गांव के बाहर किसी मोची के पास वे विशेष तौर पर जाके अपने जूते बनवाते थे। ताकतवर होने के कारण गाँव की औरतें उनसे भारी भरकम काम करवाती थी। आइए अब जानते हैं द ग्रेट खली पहलवान कैसे बने। खली के बड़े होने पर उनको शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई थी। एक दिन शिमला में घूमने आए पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर SS भुल्लर की नज़र खली जी पे पड़ी। भुल्लर साहब ने खली को पंजाब आकर पुलिस में नौकरी करने को कहा और उन्होंने खली के पंजाब आने का सारा खर्चा उठाया। पंजाब पुलिस में नौकरी के दौरान ही उनकी दोस्ती अमित स्वामी नाम के व्यक्ति से हुई। खली के लिए उनके दोस्त अमित स्वामी काफ़ी लकी है। खली अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन येट्स से मिलने गए थे। येट्स खली का डील डॉल देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्हें रेसलिंग में किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। डोरियन येट्स का सुझाव खली को जापान ले गया। इसके बाद खली जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमेरिका में जाकर WWE में अपना नाम बनाया। अब जानते हैं द ग्रेट खली के WWE अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में। साल 2007 और साल 2008 में खली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने और उन्होंने काफ़ी सारे प्राइजेस भी जीते। और ये ताज हासिल करने के लिए उन्होंने जॉन सीना, अंडरटेकर और ट्रिपल एच जैसे तगड़े फाइटरों को भी हराया था। WWE में आने से पहले खली को कहा गया था कि अपने लिए कोई अच्छा सा नाम रख ले। खली बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि वो माँ काली के भक्त है और उन्हीं के नाम पर कोई नाम रखना चाहेंगे। इसके बाद खली द ग्रेट खली कहलाने लग गए, जो काली शब्द से बना है। कुछ लोगों ने खली को भगवान शिव पर आधारित नाम रखने की सलाह दी थी, लेकिन इस नाम को खारिज कर दिया गया क्योंकि इससे भारत में रहने वाले लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती थी। खली का पसंदीदा मूव खली बम है,
जिसमें वो दोनों हथेलियों को एक साथ कर विरोधी के सर पर जोरदार वार करते हैं। उनके इस मूव से विरोधी तुरंत धराशायी हो जाता है। अंडरटेकर और बतिस्ता जैसे महाकाय शरीर वाले पहलवान भी इस मूव से बेहोश हो चुके हैं। साल 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी खलीजी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खली को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी। खली ने WWE के सिवाय कई और प्रतियोगिता में भी भाग लिया, जिनमें उनका नाम जायंट सिंह रखा गया था। अब जानते हैं हेल्थ ऑफ द ग्रेट खली। खली सामान्य शरीर के मालिक नहीं है, न ही वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो बचपन से ही एग्रोमेली नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनका शरीर असाधारण तरीके से भीमकाय है। इसी रोग की वजह से उनका चेहरा भी कुछ अजीब दिखता है। एग्रोमेगली नाम की बीमारी से पीड़ित द ग्रेट खली का पूरा परिवार साधारण कद काठी का है, पर खली की दादाजी की लंबाई 6 फुट 6 इंच थी। शायद अपने दादा से ही खली को ये बीमारी आनुवंशिक रूप तौर से मिली है। खली विकलांगों की श्रेणी में भी आते हैं। साल 2009 के पैरा ओलंपिक्स में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। पैरा ओलंपिक्स विकलांगों और मानसिक रूप के विकलांगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जुलाई 2012 में खली की ब्रेन सर्जरी हुई थी। दरअसल उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग में होती है, उसमें ट्यूमर था। इस सर्जरी के बाद खली जी पहलवानी से दूर रहने लगे। अब जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। खली जी माता वैष्णो देवी के भक्त है। खली भले ही अमेरिका जाकर बेहद अमीर हो गए हो, पर वो अपने गांव को नहीं भूले हैं। द ग्रेट खली ने अपने गांव के विकास में काफ़ी पैसा दान दिया है। ग्रेट खली अपने आप को बहुत धार्मिक व्यक्ति बताते हैं। वो माँ काली के भी बहुत बड़े भक्त हैं। धार्मिक स्वभाव के होने के साथ ही साथ वो शराब, सिगरेट और जुए जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। अब आते खली जी की डाइट पे। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को बड़ी उत्सुकता होगी कि इतने विशाल शरीर के मालिक आखिर खाते क्या हो गए और उनका डेली का आहार क्या होगा। जाहिर तौर पर हम सामान्य लोगों की तरह तो नहीं होगा। वैसे तो खली शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, पर सेहत बनाने के लिए वो कई बार मांस का भी सेवन करते हैं। ब्रेकफास्ट में खली जी 10 बॉइल्ड अंडों के साथ रोटी और 1 लीटर दूध पीते हैं। खली जी चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। और दोपहर लंच में 1 किलो चिकन, 10 अंडों के साथ दाल चावल, भाजी और रोटी का सेवन करते हैं। और डिनर में 10 रोटी, ब्राउन राइस, 1 किलो चिकन और कई अंडों के साथ सब्जी तरकारी भी खाती है। खली हर रोज़ सुबह शाम 2-2 घंटे कसरत करते हैं ताकि शरीर को संतुलित रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम सभी लोगों को द ग्रेट खली के जीवन से एक सीख मिलती है। हमारे जीवन में चाहे जो भी संकट हो, हमें उस परिस्थिति से जमकर मुकाबला करना चाहिए और जीवन में हार कभी नहीं माननी चाहिए। आखिर में सफलता हमारे कदम चूमेगी। इस बात के साथ मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।